हेलो एवरीवन, क्या हाल है बच्चे लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। मैं आज हम लोग मिले हैं बेसिकली इन इंटीग्रेशन के 12 लेक्चर में। ठीक है, तो आज 12वां लेक्चर है, यानी 12 लेक्चर है बेसिकली इंटीग्रेशन का। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो इंटीग्रेशन में पढ़ने वाले हैं सम स्पेशल इंटीग्रल्स पढ़ने वाले हैं। वो है सम स्पेशल इंटीग्रल्स सम स्पेशल इंटीग्रल्स के बारे में बात कर रहे हैं, समझिएगा। बोलता है सम स्पेशल इंटीग्रल्स जो होता है बाबू, वो क्या होता है। बेसिकली 9 स्पेशल इंटीग्रल्स होते हैं। टोटल 9 तरह के स्पेशल इंटीग्रल्स होते हैं, बट हम लोग तीन इंटीग्रल्स करके पढ़ेंगे, यानी तीन फॉर्मूला करके पढ़ेंगे। सबसे पहले 3 फॉर्मूला पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, फिर 3 फॉर्मूला पढ़ेंगे, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, फिर 3 फॉर्मूला पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो बेसिकली 3 करके हम लोग पढ़ेंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 3 स्पेशल इंटीग्रल्स। कौन कौन है समझिएगा। सबसे पहला जो हम लोग स्पेशल इंटीग्रल्स आज पढ़ने वाले हैं वो है dx बटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहला जो स्पेशल इंटीग्रल है वो क्या है, dx बटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये पहला है। दूसरा आज हम लोग जो स्पेशल इंटीग्रल पढ़ने वाले हैं बच्चा, वो है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और तीसरा जो है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं dx बटा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये 3 स्पेशल इंटीग्रल्स बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला स्पेशल इंटीग्रल्स है dx बटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरा है dx बटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और तीसरा है dx बटा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये 3 स्पेशल इंटीग्रल्स आज हम लोग पढ़ेंगे। इन तीनों स्पेशल इंटीग्रल्स के बारे में इंडिविजुअली एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला जो है dx बटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो इसको समझोगे, हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ये मेरे पास दिया हुआ है dx बटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इस स्पेशल इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए बच्चा मेरा देखो, तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स। कोई फर्क पड़ेगा बोलिए। हम लिख सकते हैं इसको, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, तो ए प्लस बी ए माइनस बी। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चा, ए प्लस एक्स माइनस, बीच में प्लस का साइन, ए माइनस एक्स बटा ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स। बोलिए कोई दिक्कत होगा यहाँ तक। हमने ऊपर में एक बार a प्लस एक्स किया, एक बार a माइनस एक्स किया। ठीक है, अब देखिए इसको काट के देखिए, x और x कट जाएगा, बचेगा क्या है, a प्लस ए 2a। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2a से डिवाइड कर देंगे। देखो हम लोग, मेरे पास यही दिया हुआ था, ऊपर में कुछ दिया हुआ नहीं था। ऊपर में सिंपल dx था, कुछ नहीं था। लेकिन हमने ऊपर में क्या किया, एक बार a प्लस एक्स लिखा, फिर प्लस a माइनस एक्स लिखा। x और x कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। a और a जोड़ के 2a होगा, जिसके लिए हमने 2a से डिवाइड कर दिया ताकि ये कट जाए। तो हम मैथमेटिकल में वैसी चेंजेस कर सकते हैं जिसको करने से कोई फर्क ना पड़े। तो हमने बेसिकली यहाँ पे a प्लस एक्स प्लस a माइनस एक्स इसलिए किया है ताकि इसमें कोई चेंज ना पड़े। ठीक है, अब देखिए आप इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इतना बटा इतना और इतना बटा इतना को अलग अलग करेंगे। 1/2a इतना बटा इतना, a प्लस एक्स बटा a प्लस एक्स ए माइनस एक्स। ये जो इतना था, इतना बटा इतना, बीच में फिर प्लस का साइन, फिर इतना बटा इतना करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल इंटीग्रेशन का साइन नहीं देते, यहीं पे अलग अलग कर लेते हैं। a माइनस एक्स बटा a प्लस एक्स ए माइनस एक्स dx। ठीक है, दोनों का भी फिलहाल हमने अलग अलग कर लिया। ठीक है, अलग अलग कर लिए, a प्लस एक्स बटा इतना और a माइनस एक्स बटा इतना, क्योंकि बीच में प्लस का साइन था, अलग अलग कर लिए। ये वाला कट जाएगा, यहाँ से ये वाला और ये वाला कट जाएगा। बचेगा क्या मेरा लाल, 1/2a इंटीग्रेशन ऑफ इतना 1/a माइनस एक्स dx, अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, और यहां से क्या बचेगा, प्लस 1/a प्लस एक्स dx। दो इंटीग्रेशन अलग अलग हो गया, यहां से ये दोनों कट गया, ये बचा, यहां से ये दोनों कट गया, ये बचा। अब दोनों को इंटीग्रेट करते हैं, ये 1/2 जैसे बाहर में रहेगा। अब इन दोनों को इंटीग्रेट कीजिए, इसको इंटीग्रेट कीजिएगा 1/a माइनस एक्स, तो क्या होगा, log a माइनस एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस
इस पूरे को z मानिएगा तो माइनस आएगा, तो माइनस यानी x का कोफिशिएंट -1 है तो -1 नीचे डिवाइड हुआ, क्योंकि 1 लिखते नहीं है इसलिए माइनस यहां आ गया। ठीक है, अब ये 1/a + x है, इसका क्या हो जाएगा log a + x, बेसिकली इसको भी मॉड में लिख दीजिए। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब बाबू मेरा ये देखो तो log m माइनस log n क्या होता है, log m माइनस n क्या होता है log m बटा log n प्लस, यही आ गया मेरा आंसर। यानी dx बटा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्पेशल इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, इसका फॉर्मूला होता है 1/2a log a प्लस एक्स बटा a माइनस एक्स प्लस c। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ये पहला फॉर्मूला जो मैंने आपको ड्राइव करके दिखाया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है 1/2a log a प्लस एक्स बटा a माइनस एक्स प्लस c। ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं क्योंकि फ्रीक्वेंटली आपको इस्तेमाल आएगा। ठीक है, इसलिए फॉर्मूला सारा याद रखना पड़ेगा। ये 9 टोटल स्पेशल इंटीग्रल्स होते हैं जिसमें हम लोग 3-3 करके हर लेक्चर्स में पढ़ेंगे। फिलहाल 3 फॉर्मूले का यानी एक पार्ट का कम से कम 2 लेक्चर बनाना पड़ेगा क्योंकि काफी लेंदी होता है ये पार्ट और इसमें बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, तो इसलिए हमको 3 फॉर्मूला यानी एक एक्सरसाइज का 2 लेक्चर बनाना होगा। तो बेसिकली पूरा का पूरा जो आपका स्पेशल इंटीग्रल है ये 6 लेक्चर में खत्म होगा। ठीक है, 2-2 लेक्चर करके 3-3 फॉर्मूला आएंगे। सबसे पहले इसको छापिए फिर आगे बात करते हैं। आगे देखिए, बोलता है दूसरा देखो सेम तरह का है ना, सेम तरह का है। इसका भी आंसर जो होता है वो 1/2a log x माइनस a बटा x प्लस a प्लस c होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है और इसको भी इसी तरह से जैसे मैंने इसको बताया था ना वैसे ही ड्राइव करते हैं। तो आप एक बार घर पे ट्राई कीजिएगा, ये आपका बेसिकली होमवर्क है, इसको आपको ड्राइव करना है एकदम सेम तरीके से। इसको भी वैसे ही तोड़ेंगे, ऊपर वाले को उसी तरह से लिखेंगे कि x मेरा कट जाए और 1/2a यानी ऊपर में 2a और नीचे 1/2 है, फिर उसी तरह से अलग अलग कर देंगे और बना लेंगे। ठीक है, अब आते हैं थर्ड वाले फॉर्मूले पे, dx बटा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है बाबू 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस c। इसको हम ड्राइव कर दे रहे हैं। देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस c, इसको हम ड्राइव कर रहे हैं, समझिएगा। बोलता है इसको कैसे ड्राइव करते हैं बच्चा, तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है dx बटा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें हम लोग क्या करेंगे बच्चा कि हम यहां से a स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे। a स्क्वायर मेरा बाहर निकल गया तो बेसिकली बचा क्या, a स्क्वायर निकल गया तो 1 बचा, और यहाँ a स्क्वायर नहीं है तो ऊपर नीचे a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाला निकल जाएगा नीचे वाला बच जाएगा। ठीक है, तो x स्क्वायर तो जैसे ऊपर में रहेगा नीचे a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया बेसिकली। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि x बटा a को z मान लेंगे। लेट x बटा z बराबर x बटा a। जब आप dz बटा dx करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 बटा a। dz बटा dx करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 बटा a। तो बेसिकली जब आप यहां लिखिएगा कि यहां से dx बराबर, ठीक है, तो हमको तो यहां से dx को रिप्लेस करना है, तो dx की जगह पे क्या हो जाएगा a dz बराबर dx। देखो dx ऊपर चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, मतलब dx की जगह पे क्या लिखाएगा, dx की जगह पे लिखाएगा a dz, और यहाँ पे क्या लिखाएगा 1 प्लस, आपने x बाई a को z माना है तो ये z स्क्वायर हो जाएगा, इसे से कट गया 1 बाई a dz बटा 1 प्लस z स्क्वायर। बच्चा मेरा 1 प्लस z स्क्वायर क्या होता है tan इनवर्स z, यानी 1 बाई a tan इनवर्स z प्लस c, यानी बेसिकली आ गया 1 बाई a tan इनवर्स x बाई a प्लस c। ये मेरा आंसर हो गया। ये मेरा था फॉर्मूला, कौन सा, ये थर्ड वाला। तो 3 फॉर्मूला टोटल हमने आज के वीडियो में पढ़ा है, इस पे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। पहला फॉर्मूला होता है dx बटा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/2a log a प्लस एक्स बटा a माइनस एक्स। दूसरा फॉर्मूला होता है dx बटा एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, जिसमें 1/2a log x माइनस a बटा x प्लस a प्लस c। और तीसरा होता है dx बटा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जिसमें होता है 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस c। तो ये 3 फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। याद कैसे होगा बाबू, तो प्रैक्टिस से, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आसानी से फॉर्मूला याद होगा।
फिलहाल इसको छापिए और हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चंस करते हैं इससे। चलिए मान लीजिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ इजी क्वेश्चन देखते हैं इस फॉर्मूला पे बेस्ड, ठीक है। जैसे मान लीजिए कहीं पे ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, बोल रहा है dx बटा 25 माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है। अब ये 25 माइनस 4x स्क्वायर ये वाले फॉर्मूले पे a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, लेकिन सबसे पहला काम क्या करेंगे, ये जो x स्क्वायर है इसके साथ जो भी कोएफिशिएंट है इसको बाहर निकाल लेते हैं। हालांकि बाहर नहीं भी निकाल के बना सकते हैं, बट बेटर ये है कि आप बाहर निकाल लीजिए। बाहर निकालने से क्या होगा कि आपको यहाँ पर फिर लास्ट में जो नीचे डिवाइड करना पड़ता है वो भूल जाते हैं अक्सर, तो वो बात नहीं होगी, तो इसलिए आप निकाल के बनाइएगा, ज्यादा बेटर होगा। तो हम यहाँ से 4 को निकाल लेते हैं, तो 1/4 बाहर निकल गया, dx बटा यहाँ 25 है, 4 तो इसमें से कॉमन निकल नहीं रहा है, तो ये हो जाएगा 25/4, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा यहां से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है। 4 हमने यहां से निकाला तो यहां से भी तो निकलेगा, तो 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाला 4 बाहर निकल गया, नीचे वाला 4 रह गया, माइनस एक्स स्क्वायर। अब बच्चा मेरा ये फॉर्मूले पे आ जाएगा, कौन से फॉर्मूले पे आ जाएगा, तो 5/2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी बेसिकली ये आ गया dx बटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, dx बटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 जैसे वैसे रहने दीजिए, 1/2a, 1/2 इंटू ए कितना है 5/2, ठीक है, a की जगह पे 5/2, और फिर log a प्लस एक्स बटा ए माइनस एक्स, ए मतलब 5/2 प्लस एक्स बटा 5/2 माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है, इस तरह से बने। अब आगे क्या करेंगे इसमें हम लोग, यहाँ से ये जो 2 है 2 से 2 कर दिया होगा, 5 से मल्टीप्लाई होगा, 1/20 लॉग, यहाँ से एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 2x बटा 5 माइनस 2x प्लस सी, ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया बेसिकली, ठीक है। समझ में आ रही बात, बहुत आसानी से बन गया, कुछ नहीं है। आपको करना क्या है, सिर्फ इसको लाना है फॉर्मूले पे, इस फॉर्मूले पे लिया है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद फॉर्मूले पे तोड़ देना है, सॉल्व कर लिया, हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो और क्वेश्चंस देखते हैं, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कहीं पे अगर ऐसा है dx बटा 9 प्लस 4x स्क्वायर, बाबू मेरा 9 प्लस 4x स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसको बाहर निकालेंगे, 1/4 बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे बचेगा बेसिकली क्या 9/4 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से 1/4 बाहर है, और ये क्या हो गया dx बटा 3/2, 3/2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना बच्चा। अब ये कौन से फॉर्मूले पे आ गया, dx बटा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्मूले पे। तो जब इस फॉर्मूले पे आप तोड़िएगा 1/4 1/a, यानी ये मेरा a है ना, तो 1/3/2 इंटू tan इनवर्स x/a, x बटा 3/2 प्लस सी, ठीक है, बेसिकली यहाँ पे 3/2 है। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा और 2 से 4 कट जाएगा, बचेगा 2, 3 से मल्टीप्लाई होगा 1/6 tan इनवर्स, ये 2 ऊपर चला जाएगा 2x बटा 3 प्लस सी, मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ आ रहा है। और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कहीं पर मान लो ऐसा दिया हुआ है 2x³ बटा 4 प्लस एक्स का पावर 8 dx, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ। देखो बाबू हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2x³ बटा 4 प्लस एक्स का पावर 4 का स्क्वायर dx लिख सकते हैं। इसको z मान लीजिए, हम क्या कर रहे हैं, लेट z बराबर x का पावर 4 डिफरेंशिएट करेंगे, dz बराबर 4x³ dx, ठीक है, यानी x³ dx की जगह पे, ये 2 जैसे वैसे रहने दीजिए, x³ dx की जगह पे हम लिख सकते हैं dz बटा 4, 1/4, 4 नीचे आएगा, dz बटा 4, साथ में लिख सकते हैं 4 प्लस z स्क्वायर, ठीक है, 4 का मतलब क्या हो गया 2 का स्क्वायर, इस 2 से ये 2 कट गया 1/2। अब यहां से बेसिकली ये कौन सा फॉर्मूला आ गया, ये फॉर्मूला पे आ गया dz बटा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, देखो ये वाले फॉर्मूले पे आ गया, है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा 1/2 और 1/a मतलब 1/2 tan इनवर्स x/a, तो z है x की जगह पे, z/2 प्लस c, यानी हो गया 1/4 tan इनवर्स, z का वैल्यू कितना था जी, x का पावर 4 बटा 2 प्लस c, आंसर हो गया। समझ में आ रही बात, चलिए आगे देखते हैं।
आइए देखते हैं, कहीं पर अगर इस तरह का फॉर्म दिया हुआ बाबू समझिएगा, कहीं पर भी अगर इस तरह का फॉर्म दिया हुआ है, इन द फॉर्म ऑफ bx बटा ax² प्लस bx प्लस c, इस तरह का कहीं भी फॉर्म दिया हुआ है dx बटा ax² प्लस bx प्लस c, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे जो भी दिया रहेगा उसको परफेक्ट स्क्वायर के अंदर में कन्वर्ट करेंगे, यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर में लाने का उसको कोशिश करेंगे और उसके बाद फिर ये वाले फॉर्मूले पे एडजस्ट करेंगे। ठीक है, अभी हम कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं, उस एग्जांपल से आपको क्लियर होगा कि इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स देखिए, चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है dx बटा x² प्लस 6x प्लस 13, एक क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन है ना, ax² प्लस bx यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नीचे में दिया हुआ है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऊपर कुछ नहीं दिया हुआ है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को? तो सबसे पहले इसको हम लोग लाएंगे a प्लस बी या a माइनस बी के होल स्क्वायर पे। तो क्या करेंगे समझिए, ये x² को हम लोग a² यानी x² का होल स्क्वायर, ये 2ab का काम करेगा, 2 इंटू एक्स इंटू, सबसे पहले ये वाला x लिख दिया, 2 इंटू, क्योंकि 2ab होता है बीच में फॉर्मूला, हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, तो हमको इसको बेसिकली इस फॉर्म पे लाना है। तो सबसे पहले x का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, फिर आता है बीच में 2ab, तो सबसे पहले 2 और a यानी 2 और x लिख दीजिए। अब इसमें कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा कि 6 आएगा, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 हो जाएगा, 2 इंटू 3x यानी 6x हो जाएगा। अब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया यानी b मेरा जो है वो 3 हो गया। b हमको अपने से लाना होता है, ठीक है, ऐसा b लाना होता है जिसको मल्टीप्लाई करने पे फिर से मिडिल वाला टर्म आ जाए। तो हमने b की जगह पे क्या ले लिया, 3 ले लिया। अब बाबू मेरा b का स्क्वायर, तो एक बार 3 को जो हम b की जगह पे लिखेंगे उसको एक बार b के स्क्वायर को ऐड करेंगे, एक बार b के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बाकी 13 जैसे है ये कांस्टेंट वैसे ही छोड़ देंगे। ऐसा क्यों करते हैं बाबू मेरा? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम b अपने से लाते हैं ताकि ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे चला जाए। अब हमने कुछ अपने से लिखा है, तो यहाँ b² लाने के लिए जो यहाँ b लिखा है उसको b² लाने के लिए एक बार ऐड करेंगे, प्लस को स्क्वायर करके प्लस करेंगे। तो जब हमने प्लस किया तो क्वेश्चन तो चेंज हो गया, क्वेश्चन चेंज नहीं होना चाहिए, तो एक बार हम माइनस करेंगे। तो हमने एक बार 3 को प्लस किया, एक बार बच्चा 3² को माइनस किया और 13 जैसे था वैसे छोड़ दिया। इससे मेरा होगा क्या, a² प्लस 2ab प्लस b² यानी a² प्लस 2ab प्लस b², यहां तक जो है ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा मेरा x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये a² प्लस 2ab प्लस b², a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया। ये है 9, 3 का स्क्वायर 9 और ये है 13, 9 और 4 13 मतलब प्लस 4 यानी dx बटा x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब देखिए कौन से फॉर्मूले पे चला गया, dx बटा a² प्लस x² के फॉर्मूले पे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बाबू, 1/a, a क्या है 2, 1/2 tan इनवर्स x/a, x की जगह पे पूरा क्या है x प्लस 3/2 प्लस c आंसर। समझ में आ रही है बात? इस तरह से बेसिकली बनता है। तो कहीं भी नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा तो सबसे पहले उसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे चेंज करेंगे, फिर यहाँ जो बच जाएगा उसको स्क्वायर करेंगे, तो ये x² प्लस a² यानी ये वाला फॉर्मूला हो गया और इसको फॉर्मूले पे तोड़ देंगे। समझ में आया बात? और भी कुछ क्वेश्चन इस तरह का प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं बाबू। बोल रहा है 3 माइनस 2x माइनस x², ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बनाते हैं इसको, समझिएगा। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ x² के साथ निगेटिव है, तो सबसे पहले हम माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं, क्योंकि इसको माइनस बाहर निकाल लिया तो क्या हो गया, ये x² तुम्हारा प्लस में हो गया, ये माइनस 2x भी प्लस 2x हो गया और ये माइनस 3 हो गया। ठीक है, ये आ गया, माइनस हमने कॉमन निकाल लिया। माइनस हमेशा बाहर में लेके चलेंगे, ये माइनस बाहर में है और यहाँ पे बेसिकली बाबू हम वही काम करेंगे, a² प्लस 2ab माइनस उस फॉर्मूले पे लाएंगे। तो सबसे पहले मेरा x² है, तो x² मतलब a² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 लिखेंगे, तो 2 इंटू एक्स, तो b की जगह पे तो 1 होगा, तो
तो 1 हुआ b के जगह पे, तो एक बार b को प्लस करेंगे, यानी 1 के स्क्वायर को प्लस करेंगे, एक बार 1 के स्क्वायर को माइनस करेंगे, -3 जैसे वैसे रहेगा। तो बेसिकली यहां से क्या आ गया बच्चा, dx बटा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहां से 1 और यानी -4। अब ये माइनस अंदर जाएगा, तो जब माइनस अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, dx ये -4 जो है +4 यानी 2 का स्क्वायर, और ये वाला जो प्लस है वो माइनस यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये कौन से फॉर्मूले पे आ गया, ये आ गया a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर के फॉर्मूले पे, a स्क्वायर, और ये पूरे को आप वेरिएबल z या x कुछ भी मान सकते हैं। तो बेसिकली 2 का स्क्वायर और a का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला क्या होता है, 1/2a, a की जगह पे 2 है, 2 into a, ठीक है, log a प्लस x मतलब 2 प्लस x प्लस 1, ठीक है, बटा a माइनस x मतलब 2 माइनस x, और ये प्लस फिर माइनस अंदर जाएगा तो -1 प्लस c, यानी बेसिकली 1/4 log x प्लस 3, और यहां से क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स, या आप ऐसे भी लिख सकते हो 3 प्लस एक्स और 1 माइनस यहाँ से x हो जाएगा प्लस c, मेरा आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है सब लोगों को। तो इस तरह से बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में होता है, तो इस तरह से बनता है। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, उसी तरह का एक क्वेश्चन है, ठीक है, बट यहाँ पे cos x के फॉर्म में दिया हुआ है। देखो ऊपर cos x दिया हुआ है, नीचे sin स्क्वायर x प्लस 4 sin x प्लस 5 दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे यहाँ पे z बराबर sin x, ठीक है। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे dz बराबर sin x का क्या हो जाएगा cos x dx, ठीक है। तो cos x dx की जगह पे बेसिकली लिख देंगे बच्चा dz, नीचे यहाँ पे क्या हो जाएगा z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 5, ठीक है, क्या आ जाएगा dz बटा z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 5। अब देखो ये फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा ना बच्चा। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्या करेंगे कि उसी फॉर्म में तोड़ेंगे। तो dz बटा ये a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो यहाँ पे कितना चाहिए 4 है, तो 2z, तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हमने b की जगह पे 2 लिख दिया तो एक बार 2 का स्क्वायर, एक बार 2 का माइनस प्लस 5, यानी 2 के स्क्वायर को प्लस करेंगे, 2 के स्क्वायर को माइनस करेंगे। ये z a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी क्या हो गया z प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये कितना हो गया -4 प्लस 1, यानी प्लस 1 का होल स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूले पे चला गया ये चला गया है dx बटा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, इसका फॉर्मूला यहीं पे लिखते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/a। तो 1/a मतलब 1/1 तो कुछ होगा नहीं, tan इनवर्स x by a, x की जगह पे क्या है z प्लस 2 बटा 1 प्लस c, यानी tan इनवर्स z की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग sin x प्लस 2 प्लस c, आंसर हो गया। समझ में आ रही है बात। इस तरह से बेसिकली हम लोगों का ये क्वेश्चन बनता है। और भी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, बोर्ड पे ध्यान देंगे, ठीक है। आइए अब बात करते हैं, बोलता है एक फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। अगला फॉर्म बोलता है इन द फॉर्म ऑफ, इस तरह के फॉर्म में कहीं पे दिया हुआ है cx प्लस डी बटा, सॉरी कहीं पे इस तरह के फॉर्म में दिया हुआ है, बोल रहा है px प्लस क्यू बटा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। इस तरह के फॉर्म में दिया हुआ है, यानी ऊपर एक लीनियर इक्वेशन है और नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर bx प्लस c, ऊपर लीनियर इक्वेशन px प्लस q है। तो इन द फॉर्म ऑफ दिस दिया हुआ है हम लोगों को, तो हम क्या करेंगे, अगर इन द फॉर्म ऑफ px प्लस क्यू बटा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दिया हुआ है बच्चा मेरा, तो हम लोग क्या करते हैं, लेट px प्लस क्यू बराबर a इंटू कैपिटल A इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में प्लस कैपिटल B। अब हम क्या करते हैं, कैपिटल A और कैपिटल B की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, दोनों को कंपेयर करके A और B की वैल्यू निकालते हैं और फिर उसको px प्लस क्यू की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं।
ऐसा इसलिए करते हैं ताकि इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे आ जाए और इन दोनों को हम अलग अलग करके डायरेक्ट z मान के नीचे वाले को ऊपर वाला ले आए। अभी क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। बेसिकली ये समझिए कि कहीं भी ऐसा रहे कि लीनियर ऊपर है नीचे क्वाड्रेटिक है, ऊपर लीनियर px प्लस क्यू, नीचे क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तब हम क्या करेंगे बेसिकली हम लोग क्या करेंगे कि इतना बराबर ऊपर वाला लीनियर जो है उतना बराबर a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला प्लस b, ठीक है, ऐसे करके बनाते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं, समझिए। चलिए इस तरह का जो भी मैंने पढ़ा px प्लस क्यू बटा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उस तरह का एक क्वेश्चन देखते हैं, वो समझिएगा। बोल रहा है ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या बोल रहा है इसमें कि ऊपर लीनियर है नीचे क्वाड्रेटिक है, तो मैंने अभी बताया कि ये लीनियर बराबर यानी 2x माइनस 3 बराबर a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 x के रिस्पेक्ट में प्लस b, ठीक है। ये बेसिकली हो गया कितना, इतना का डिफरेंशिएशन a प्लस b। अब हम इसको डिफरेंशिएट करके a और b की वैल्यू निकालेंगे। 2x माइनस 3 डिफरेंशिएट कीजिए, क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 प्लस b, 18 का तो 0 होता है। अब क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर a को मल्टीप्लाई कीजिए 2ax प्लस 3a, a इससे भी होगा इससे भी होगा प्लस b। देखो अब यहां से कांस्टेंट वाले को कांस्टेंट वाले से, वेरिएबल वाले को वेरिएबल वाले से सामने सामने हम लोग क्या करते हैं कि कंपेयर करते हैं। देखो ये मेरा x वेरिएबल का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ भी x वेरिएबल का कोफिशिएंट 2, यानी 2a बराबर हो गया 2, 2 से 2 कट गया, a की वैल्यू आ गई 1। ये आपने पढ़ा होगा पार्शियल फ्रैक्शन में, जो कि हमको आगे पढ़ना भी है, इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। अब ये जो है मेरा कांस्टेंट है 3a प्लस b बराबर यहाँ से कितना है -3। अब a की तो वैल्यू पता है 1, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस b बराबर -3, यानी b बराबर आ जाएगा -6। ये 3 और ये 3 जाएगा तो b बराबर हो जाएगा -6। a बराबर 1, b बराबर -6, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो मेरा 2x प्लस 3 था उसकी जगह पे इसको लिख देंगे। 2x प्लस 3 की जगह पे किसको लिख देंगे, इसको लिखेंगे। यही मेन है क्वेश्चन का, मेन बनाने का तरीका है, समझिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो मेरा 2x प्लस 3 है उसकी जगह पे ये लिखेंगे, 2x प्लस 3 की जगह पे इसको लिखेंगे, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे 3, a की जगह पे क्या है 1, 2x प्लस 3, a की जगह पे 1 है तो 1 लिखा हमने, और प्लस b, b की जगह पे क्या है -6 बटा नीचे वाला जो दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 dx, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इतना बटा इतना और इतना बटा इतना को अलग अलग कर देंगे। हमेशा यही काम करना है, a बटा ये अलग कर देंगे इससे। ऐसा क्यों किया, ताकि इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट आ जाए और जब ये अलग हो तो आसानी से बन जाए। देखो हम इसको अलग अलग कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 बटा x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18। इसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिया हुआ है, इसको z मानेंगे, ये खत्म हो गया, log z आंसर हो जाएगा dz। इतना बटा इतना को अलग कर लिया। अब 6 बटा इतना को अलग करेंगे, -6 बटा इतना x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 dx, दोनों को अलग अलग कर लिया। देखो इसको z मानिएगा ऊपर वाला आ जाएगा, इसको z मानेंगे, इसका डिफरेंशिएशन x स्क्वायर का 2x, 3x का 3, मतलब इसको z माना ऊपर वाला आ गया, तो हमको सिंपल हो जाएगा dz बटा z। dz बटा z क्या होता है बाबू, log z, यानी log x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18। इसका आंसर आ चुका है। अब इसको हमको क्या करना है, तो इसको हम आगे स्टेप में बनाएंगे। ये मेरा आंसर आ चुका है, कितना आ गया ये log x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18, और फिर माइनस 6 बाहर निकाल दीजिए, 6 को हमने बाहर निकाल दिया। अब जो ये बचा हुआ है यहाँ से 6 बटा जो है x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18। अब हम इसको a प्लस b के जो पिछला बनाया था, पिछला जो बनाया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, हमने क्या किया था, यहाँ पे वही काम किया है, एक पार्ट को अलग कर दिया, दूसरे पार्ट को अलग कर दिया। एक पार्ट में ये z ऊपर वाला उसका डिफरेंशिएशन यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड से बन गया। दूसरे पार्ट के लिए हमको क्या करना होगा कि हमको इसको फिर से उसी तरह से a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ना होगा। तो बेसिकली 6 बटा क्या है मेरे पास x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18। इसको तोड़ेंगे बाबू, इसको छोड़ दीजिए, ये आंसर आ चुका है, इसको लेके चलेंगे, लास्ट में लिख देंगे। इसको तोड़ते हैं,
एक्स स्क्वायर प्लस 3x है, तो हमको तो 2 इंटू एक्स चाहिए। अब यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x आएगा, तो 3/2 से 2 कट जाएगा, 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना 2 कटेगा, तो 3/2 b की जगह पे है, तो एक बार b को स्क्वायर करके जोड़ते हैं, एक बार b को सब्ट्रैक्ट करते हैं और -18 है ना बाबू, क्या हो जाएगा, ये तो जैसे वैसे दिखा रहा है, -6 dx x प्लस देखो a² प्लस 2ab प्लस b² यानी x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। ये देखिए ये वाला जो है -9/4 और -18 को आप जोड़िए तो 18 72 और 9 81/4 आ जाएगा, ठीक है, 81/4 आ गया। ये तो जैसे वैसे है, और ये क्या हो जाएगा आपको dx बटा x प्लस 3/2 का स्क्वायर, और 81/4 मतलब 9/2 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये कौन से फॉर्मूले पे चला गया मेरा लाल, ये चला गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्मूले पे। फॉर्मूला क्या होता है, ये जैसे आ रहा है वैसे आ रहा है, ठीक है, उसको हमने ऐसे लिख दिया, जगह नहीं है मेरे पास। तो यहाँ पे जो बेसिकली फॉर्मूला हो गया वो क्या हो गया, 1/2a, a मतलब 9/2, ठीक है, 9/2 log x प्लस 3/2 माइनस 9/2 बटा x प्लस 3/2 और प्लस 9/2 प्लस c, ठीक है। तो यहां से 2 से 2 कटेगा, यहां से कटेगा, तो बचेगा बेसिकली क्या, -2/3, ये तो जैसे वैसे रहेगा, log x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 -2/3 log, यहां से एलसीएम लीजिएगा, 2x माइनस 2x प्लस 3 और यहां से 9, यहां से 3 और 9, 3 है और 9 है, दोनों को घटाइएगा तो -6 आएगा, है ना। और नीचे देखिए, नीचे जब होगा एलसीएम लीजिएगा तो ये 2x प्लस 9 और 3 12 हो जाएगा, प्लस 12 प्लस c, ठीक है। एक और लाइन लिख सकते हैं आप यहाँ पे, log x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 माइनस 2/3 log, यहाँ से 2 और यहाँ से भी 2 निकल के खत्म हो जाएगा, ऊपर बचेगा x माइनस 3 और नीचे बचेगा x प्लस 6 प्लस c। ये बेसिकली मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो इसको छापिए, इस तरह का प्रॉब्लम बाबू एग्जाम में आता है 4 नंबर में, तो इस तरह के प्रॉब्लम को बढ़िया से समझना है, प्रैक्टिस करना है, ये सब प्रैक्टिस की चीज है। देखो इसमें बेसिकली हमने क्या है कि लीनियर को a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b किया है, और इस वाले पोर्शन को यहां से कंपेयर करके a और b निकाला और इसको इसकी जगह पे लिख दिया, इसकी जगह पे लिख दिया। ऐसा क्यों लिखा है, ताकि इसका डिफरेंशिएशन, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर आ जाए, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर आ गया, इसको हमने z मान लिया, z मान के इसको डिफरेंशिएट करके लॉग के फॉर्म में लिख दिया, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फिर से उसी तरह से तोड़ दिया जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने क्वाड्रेटिक वाले में बताया था। तो बेसिकली इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं, और प्रॉब्लम देखते हैं, बने रहिए, थोड़ा और प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। एक और क्वेश्चन उसी तरह का देख रहे हैं हम लोग, समझिएगा क्या करेंगे। 5x माइनस 2 बराबर a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस b, ठीक है बाबू, यही काम करेंगे। तो 5x माइनस 2 बराबर डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आएगा, 6x प्लस 2 प्लस b। इसको हम लोगों को क्या करना है, रिप्लेस करना है इसकी जगह पे, लेकिन a और b का वैल्यू निकालने के बाद। तो हम सबसे पहले कंपेयर करेंगे, 5x माइनस 2 6ax प्लस 2a प्लस b, ठीक है, 6ax प्लस 2a प्लस b। बच्चा मेरा यहां से कंपेयर कीजिए, x वाला कोफिशिएंट 6a है और यहाँ x वाला कोफिशिएंट 5 है, यानी 5 बराबर 6a, ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट, ये दोनों कांस्टेंट है, 2a प्लस b कांस्टेंट है, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, -2। अब a का वैल्यू यहाँ से कितना आया, 5/6, a का वैल्यू आ गया 5/6, यहाँ पुट करेंगे 5/6, तो क्या होगा, 2 इंटू 5/6 प्लस b बराबर -2। तो b बराबर क्या हो गया बाबू, -2, 5/6 मतलब 5/3, उधर जाएगा -5/3, ठीक है। तो यहाँ से b बराबर क्या हो जाएगा, -11/3,
3 दूनी 6 -5 -11/3 b का वैल्यू हो गया, -11/3। अब हम क्या करेंगे, इसको इसकी जगह पे इसको लिख देंगे यहाँ 5x - 2 की जगह पे क्या लिखेंगे, a का वैल्यू कितना है 5/6 और ये कितना है 6x + 2, b की जगह पे कितना है -11/3 डिवाइडेड बाई नीचे जो दिया हुआ है, नीचे क्या है 3x² + 2x + 1 dx। ठीक है, अब इसको इसके साथ और इसको इसके साथ अलग अलग कर लेंगे। सबसे पहले अलग अलग कर लेते हैं, अलग अलग करते हैं आप। देखिए 5/6 5/6 बाहर निकल गया और इतना बटा इतना अलग कर लेंगे, माइनस के पहले जो पूरा है इतना बटा इतना 6x + 2 बटा नीचे क्या है 3x² + 2x + 1 dx अलग हो गया, और -11/3 और इतना पूरा नीचे वाला dx बटा 3x² + 2x + 1 अलग हो गया। नीचे वाले को z मानेंगे, देखो 3x² + 2x + 1, इसको जब तुम z मानोगे 3x² + 2x + 1 को डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा 6x + 2 dx। ऊपर वाला रिप्लेस हो जाएगा 5/6 dz/z, यानी 5/6 जो भी है 5/6 और log z हो जाएगा। इसलिए हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं, आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। आप इतना करना चाहते हैं तो रफ में या साइड में ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ठीक है। हम डायरेक्ट इसको z मानेंगे, ये आ गया तो इसको हम लिखेंगे 5/6 log 3x² + 2x + 1। इसका कहानी खत्म हो गया, ठीक है। अब हमको इसको उसी तरह से बनाना है, तो इसमें 3 है बाबू, तो 3 हमको कॉमन निकालना पड़ेगा। हम x² के साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं रखेंगे। अगर x² के साथ कहीं पे कोएफिशिएंट दिया हुआ है तो उसको कॉमन निकाल लेंगे। मोबाइल का स्टोरेज फुल होने की वजह से बाबू ये रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, तो इसका सॉल्यूशन मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप इसको बेसिकली नोट कर लीजिए और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। और ये आपका होमवर्क है, होमवर्क बना करके मुझे व्हाट्सअप कीजिए।